नमस्कार मित्रों, महाचिति यूट्यूब चैनल में एक बार फिर आपका हार्दिक स्वागत है। बारिश का मौसम शुरू हो चुका है और चांद्रमास सावन, जिसे संस्कृत में श्रावण कहते हैं, वह भी शुरू हो चुका है। आज का वीडियो बारिश और भाषा साहित्य के रिश्ते पर केंद्रित है, तो कुछ बिंदुओं की ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। आपने सुना होगा कि मानसून आ गया। ये मानसून शब्द क्या है? मानसून शब्द जो हमारे आसपास की भाषाओं में, लोक भाषाओं में बहुलता से प्रयुक्त है, वह वस्तुतः अंग्रेजी के मानसून शब्द से देशीकरण के तहत बना दिखता है। और वह अंग्रेजी का जो मानसून शब्द है वो पुर्तगाली के मानसाओ शब्द से प्रेरित है और इसका भी मूल है अरबी शब्द मौसिम। मौसिम सरल शब्दों में मौसम। तो जो हवा मौसम के अनुसार बदलती है या जो बारिश मौसम के अनुसार होती है या मौसम के अनुसार हवाओं का परिवर्तन, संभवतः उसी को मानसून कहते हैं। अरब सागर से भारत के पश्चिम दक्षिण तट पर ये हवाएं टकराती हैं और इससे भारत के व्यापक क्षेत्र में, बल्कि और कहें तो पाकिस्तान और बांग्लादेश के भी क्षेत्रों में बारिश होती है। और यही मानसून जो है हमारे यहाँ बहुत प्राचीन काल से साहित्य में, संस्कृति में अनेक रूप रंग लेके प्रतिष्ठित है। भारत को जो हम जलीय देश कह रहे हैं, उसका बड़ा हिस्सा इसी मानसून से जुड़ा हुआ है। जल का रिश्ता भाषा से और साहित्य से घनिष्ठ रूप से संबद्ध है। भाषा यदि बहता हुआ नीर है तो उस नीर का साहित्य में उपमान के रूप में व्यापक तौर पर प्रयोग दिखाई देता है। साहित्य में आलंबन के रूप में भी जल है और उद्दीपन के रूप में भी। आलंबन और उद्दीपन के बारे में संभवतः आप जानते होंगे, फिर भी एक बार स्मरण करा दूं कि किसी भाव प्रसंग में यदि कोई भाव किसी पर टिक के आता है तो उसे आलंबन कहते हैं। जैसे यदि आपने पानी पर ही कविता लिखी सीधे सीधे तो कहेंगे कि पानी यहाँ आलंबन है। लेकिन यदि कविता आपने मानवीय जीवन पर लिखी और उपमान के रूप में आपने ऐसे कहा कि सूरदास की गोपियों की आंखों से पानी बरस रहा है या पावस बरस रहा है, तो यहाँ उद्दीपन के रूप में यह पानी का चित्रण है। तो इस प्रसंग को आगे हम बढ़ाते हैं तो संस्कृत के सबसे लोकप्रिय या सबसे बड़े कालजयी कवि कालिदास अचानक याद आते हैं। उनका विश्व प्रसिद्ध दूत काव्य पावस मेघ या बारिश से संबंधित है। हम जानते हैं कि कश्चित कांता विरह गुरुणा स्वाधिकारात् प्रमत्तः शापे नास्तं गमित महिमा वर्ष भोग्य न भर्तु यक्षश्चक्रे जनक तनया स्नान पुण्योदकेषु स्निग्धच्छाया तरुषु वसतिम राम गिरियाश्रमेषु। अलकापुरी से किसी प्रमाद के कारण कुबेर द्वारा निष्कासित एक यक्ष रामगिरी की पहाड़ियों पर जो कुछ महीनों की अवधि बिताता है तो अचानक उसे आषाढ़ का पहला बादल दिखाई देता है, यानी पावस से उसकी मुठभेड़ होती है और उसके अंतर जगत में जो व्यथा अब तक बंधी हुई थी वो फूट पड़ती है। तो कालिदास के इस विश्व प्रसिद्ध दूत काव्य का प्रतिपाद्य एक दृष्टि से देखें तो पावस प्रतीत होता है। पावस ने विरही यक्ष के अंतर जगत की जो बंधी हुई वेदनाएं थी उनको अचानक बारिश में तब्दील कर दिया और पूरे व्यवस्थित ढंग से वह यक्ष
मेघ को एक संदेश देता है, बहुत ही काव्यात्मक संदेश है, और उस संदेश में पूरी भारत भूमि का भौगोलिक और सांस्कृतिक साक्षात्कार है। तो उसकी तुलना नहीं हो सकती कालिदास की इस लेखनी से किसी अन्य लेखनी की। इसी प्रसंग में हमें जयदेव याद आते हैं, गीत गोविंद कार जयदेव। वर्षा के मंगल से शुरू होता है उनका गीत गोविंद। मेघैर्मे दुर्मं वरम बनभुव श्यामास्तमाल द्रुमैर्नक्तम भीरुरयम त्वमेव तदिमं राधे गृहं प्रापय। इस तरह से शुरू होता है। तो बारिश यहाँ भी है। आगे बढ़ते हैं हिंदी साहित्य में, तो निराला बादल राग लिखते हैं। पंत पल पल परिवर्तित प्रकृति वेश, वर्षा ऋतु में पावस प्रदेश, इस तरह की रचनाएं करने के धनी प्रकृति के सुकुमार कवि हैं। लेकिन आधुनिक महाकवि जयशंकर प्रसाद की कामायनी का जो चिंता सर्ग है, बारिश एक विकराल रूप में है, जल प्रलय ला देती है वो बारिश। और उस प्रकार का प्रलय चित्रण कहते हैं कि भारतीय साहित्य में तो दुर्लभ है, और संभवतः विश्व साहित्य में उस विकराल प्रलय वर्णन का स्थान है। आगे आते हैं तो छायावाद की दीप शिखा महादेवी वर्मा स्वयं नीर भरी दुख की बदली हैं। मैं नीर भरी दुख की बदली, स्पंदन में चिर निस्पंद बसा, क्रंदन में आहत विश्व हंसा, नयनों में दीपक से जलते, पलकों में निर्झरणी मचली, मैं नीर भरी दुख की बदली। खुद के व्यथा पूर्ण जीवन को वो एक जल से पूर्ण बदली के रूप में रूपायित करती हैं। और ये कविता हमने स्कूलों में बहुत बड़े पैमाने पर पढ़ी है, और उस कविता के माध्यम से महादेवी के व्यथा पूर्ण जीवन को समझने का हमने कई बार प्रयास भी किया है। यदि हम लोक साहित्य में आते हैं तो आषाढ़ मास से शुरू होने वाला 12 मासा, आषाढ़ तो चांद्र मास बीत चुका है, श्रावण शुरू हो चुका है, लेकिन उस 12 मासा में 12 महीने जो विरहिणी स्त्री है, जिसका पति किसी व्यापारिक या व्यावसायिक प्रयोजन से परदेश में या देशांतर में या स्थानांतर में गया है, उसको लेके विरह व्यथा है, और 12 मासा की एक समृद्ध परंपरा हमारे यहाँ है। तो कुल मिलाकर मैं कहना ये चाहता हूँ कि साहित्य में, संस्कृति में जो वर्षा का जल है वह अनेक रंग लेकर प्रकट है। यूँ तो जल रंगहीन है, क्योंकि जो मनोज कुमार की फिल्म शोर थी उसमें कहा गया था, पानी रे पानी तेरा रंग कैसा, जिसमें मिला दो लगे उसी जैसा। लेकिन यदि थोड़ा व्यंग्यात्मक रूप से इस बात को आगे बढ़ाए तो जो मनोज कुमार ने 70 के दशक में प्रश्न किया था, पानी रे पानी तेरा रंग कैसा, जिसमें मिला दे लगे उसी जैसा, उसी का जवाब हनी सिंह ने अभी कुछ साल पहले दिया है कि आज ब्लू है पानी 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 पानी। पानी को लेके इतने प्रकार के चित्रण भारतीय सिनेमा में हैं कि हम चकित रह जाते हैं उन गीतकारों या उन फिल्मकारों पर। ओहरे ताल मिले नदी के जल में, नदी मिले सागर में, सागर मिले कौन से जल में, कोई जाने ना। जो जल चक्र है सृष्टि में, उसका एक रहस्यात्मक संकेत है। और यदि हम मजरूह सुल्तानपुरी जो फिल्म गीतकार और एक प्रसिद्ध शायर हैं, उनकी लेखनी तक आएँ तो CID फिल्म का जो गीत है उसमें जल और वनस्पति का कैसा घनिष्ठ रिश्ता है, वो आप देखिए इन पंक्तियों में। बूझ मेरा क्या नाव रे, नदी किनारे गांव रे, पीपल झूमे मोरे आंगना, ठंडी ठंडी छाँव रे। तो समग्र रूप से पावस कहें, बारिश कहें, बरसात कहें, वर्षा ऋतु कहें, या दूसरे तरह से उसके कारक के रूप में मेघ कहें, मानसूनी हवाओं को कहें, इनका हमारे साहित्य से, हमारी संस्कृति से इतना घनिष्ठ जुड़ाव है कि उसके बारे में थोड़े से शब्दों में तो कहना असंभव ही है। लेकिन अगर बारिश न हो, अगर मानसून न हो, और ये 4 महीने भारत में न हो, आषाढ़ सावन भादो आश्विन, 4 महीने 12 महीनों में से घटाने का मतलब है, जैसा कि अकबर ने पूछा था कि 4 घटा दिया जाए तो क्या बचेगा, तो कहा कुछ नहीं बचेगा। इसी बारिश से, इसी वर्षा से
वर्ष की परिकल्पना हुई। एक वर्षा काल से दूसरे वर्षा काल की अवधि को वर्ष कहते हैं। ये पिछले किसी वीडियो में हमने संकेत किया है। तो आज का वीडियो बारिश के इर्द गिर्द, रंगहीन जल के विविध रंगों के इर्द गिर्द समेटते हुए मैं अगले वीडियो के लिए आपको तैयार रहने के लिए कहता हूँ। आज का वीडियो में इतना ही। तब तक के लिए नमस्कार, जल्द ही मिलेंगे।